हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू लेक्चर। तो बेसिकली जो हमें आज पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बेटा रेजिस्टिविटी। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा? मोस्टली सब कुछ पढ़ ही लिया है, बस थोड़े से 3-4 टॉपिक्स और बचते हैं इस चैप्टर में। पढ़ा हमने क्या? इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर। आज जो आ रहा है वो हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी पूरे अच्छे से, और लास्ट में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, आज का ये टॉपिक है हमारा। चलिए सुनिए। देखो बच्चों, ये जो पहले वर्ड लिखा है मेरे सामने जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मेरा सामने रेजिस्टिविटी में पढ़ाने वाला हूँ, इसको हम कभी कभी किस नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक ही बात है, मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलूँ या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक मतलब एक तरीके से वेल डिफाइन कर दिया, कुल मिला के होता रेजिस्टेंस ही है, बस उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है अंडर सम कंडीशंस। अभी समझाएंगे क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। देखो बेसिकली जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सुनते रहिए पहले अब मेरी बात आराम से पूरा। आज का यही टॉपिक है। रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के। तो फ्रॉम दिस मैं रेजिस्टेंस को मानता हूँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यही तो पढ़ा था कल हमने बेटा, मतलब लास्ट क्लास में। इसके बाद मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, जिस भी वायर की बात कर रहे हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इसे मान लिया दूसरा, मैथमेटिकली माना। तीसरा क्या पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मुझे उसको अभी यूज नहीं करना, मैथमेटिकली नहीं लिख सकता मैं उसे। फोर्थ क्या था? रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं, क्या मेटल्स, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। मगर जो हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉयज मतलब जो दो या दो से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर से मिलके बनते हैं, एलॉय आपने पढ़ा था 9th क्लास में, उन पे बिल्कुल ना के बराबर आता है, बिल्कुल बहुत कम ना के बराबर इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। ज़्यादातर इफेक्ट किस पे देखने को मिलता है? मेटल्स पे, मगर एलॉय पे हमारा टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं होता। तो वो ये मैंने बात क्यों बताई एलॉय वाली, इसको माइंड में याद रखना, आज लास्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। अगर मैं 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर दूं बाय 1 एंड 2, अभी डेफिनेशन बताऊंगा रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अंतर देंगे रेजिस्टेंस और इसमें। अभी मैथमेटिकली देखिए मैं क्या करने चाह रहा हूँ। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, R इज इनवर्स, सॉरी L नहीं आएगा यहाँ, 1 आएगा। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो कुछ ऐसा आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। देखिए आराम से, दोनों को कंबाइन कर दिया, L ऊपर है तो नोमिनेटर में आ गया, A डिनोमिनेटर में है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली तो लेंथ के है, इनवर्सली एरिया के है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, R is directly proportional to L upon A, directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. आप सबको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, तो उसकी जगह एक कांस्टेंट ऐड होता है और इक्वल टू लगाना होता है। तो हमें, तो मैंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू लगा दिया, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा। ये होता थोड़ा पी की तरह ही है, बस ये थोड़ा कर्व होता है, होता पी की तरह। ये जो कांस्टेंट है इसको कहा जाता है रो, बताऊंगा। तो यहां से ये आ गया R इक्वल टू रो L बाई ए। वे यार, ये जो मैंने सिंबल बताया है इसे कहा जाता है रो। जैसे इसको कहा जाता है अल्फा
फिर हमने लास्ट में कल पढ़ा था मैथ्स में, जैसे बीटा पढ़ा था, गामा पढ़ा था, ऐसे ही इस सिंबल का नाम क्या है? रो। क्या है? रो। और यही जो रो, ये जो कांस्टेंट आया है, यही होता है मेरा क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम जिसे कह सकते हैं क्या? सिंबल है रेजिस्टिविटी का सिंबल, जिससे इसको डिफाइन करते हैं। तो इसका सिंबल क्या हो गया? रो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कुछ ऐसे ही आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के इक्वल टू आएगा और उसकी जगह कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? रो। और उसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जैसे ओम्स लॉ में आर आया था रेजिस्टेंस, इसमें क्या आया? रो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन चुका है क्या? रेजिस्टेंस रो का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा? रो ऐसे ही रहेगा, आर इंटू ए, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एल क्या चला जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बना है ये होता है क्या? किसका बेटा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, जो कि रिलेशन बताता है किस किस में? जब हमें किसी भी कंडक्टर की डायमेंशन गिवंस हो, किसी भी कंडक्टर का एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, यानी डायमेंशन गिवन है, और साथ में उसका रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम इजीली रेजिस्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली यहाँ से क्या फॉर्मूला आया? R इंटू ए अपॉन एल। होता क्या है अभी सिखाऊंगा, बताऊंगा रेजिस्टिविटी क्या है। अभी के लिए बस सुनो फॉर्मूला। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस L पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A पे R इज रो इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ गई? R इंटू ए बाई एल। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्या? जब आपको वायर की लेंथ गिवन हो, एरिया गिवन हो, या कोई भी तीन चीज गिवन हो, रेजिस्टिविटी गिवन हो, लेंथ गिवन हो, एरिया गिवन हो, तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। रो गिवन है, लेंथ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो एरिया फाइंड कर लेंगे। यानी कोई भी अगर तीन चीजें गिवन हैं तो आप इजीली उससे क्या फाइंड कर सकते हैं? फोर्थ थिंग फाइंड कर सकते हैं, जो भी इस फॉर्मूले में है। ठीक है, तो यहां से ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। फिलहाल के लिए इरेज कर रहा हूं मैं, आगे पढ़ते हैं। अभी हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, कंफ्यूज मत होना, बस फॉर्मूला बताया कैसे आया। अब देखिए, तो फॉर्मूला क्या आया, मैं अभी सब चीज को इरेज कर रहा हूं। रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं? इसकी एसआई यूनिट। ध्यान से देखिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ओ एच एम, ओम। एरिया की, ये माइनस नहीं है, हाइफन है, ठीक है, कभी इसको माइनस समझ लो बच्चों। एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर ना। लेंथ डिस्टेंस मीटर में तो होती है, मीटर से एक ये पावर कट गई है ना, तो यहां से रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गया? ओम मीटर। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओम का सिंबल ये होता है, मीटर ये। तो रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो होती है ओम मीटर, ओम मीटर। नाम रेजिस्टेंस क्यों पड़ा इसका स्पेसिफिक? क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो आ रहा है मगर कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ। अब बताएंगे क्या होता है ये आपको, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको बेसिकली। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं रो, उसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। आपको समझा चुका हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, स्टार्टिंग से। इसी फॉर्मूले से मैंने इसकी एसआई यूनिट को डिराइव कर दिया। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा? कि बेसिकली ओम मीटर। अब ये रेजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, सुनिए ध्यान से। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है
डायमेंशन के साथ। अगर मैं रेजिस्टेंस को डायमेंशंस की मदद से डिफाइन करता हूँ तो वही क्या है, मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझने की बात करिए, मैंने बोला मेरे पास, आपको पता है रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, बस रेजिस्टेंस पता लगाता है, उससे हम क्या डिफाइन करते हैं, वो प्रॉपर्टी जो किसको डिफाइन करती है, किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। डायमेंशंस के साथ, जैसे मैंने बोला ओम मीटर, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 मीटर वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा, यही है उसकी रो। या जब किसी भी वायर का लेंथ गिवन हो और एरिया गिवन हो तो उसके रेस्पेक्ट में जो हम रेजिस्टेंस उसका फाइंड करते हैं वही कहलाता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको पता है जैसे जैसे वायर बड़ा होगा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो तुम्हारा रेजिस्टिविटी क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया, सुनना समझने की बात करना, इफ लेंथ मान ली मैंने बेटा 1 मीटर, एरिया मैंने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका एरिया भी कितना है बेटा 1 मीटर स्क्वायर। तो बताना रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, जनरली फॉर्मूला क्या है, R इंटू 1/1, R इक्वल टू रो, रो इक्वल टू R, एक ही बात। यानी अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का वायर हो, 1 मीटर लेंथ का वायर हो, तो जनरली जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस की। यानी रेजिस्टिविटी भी एक तरीके का क्या है, रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि कब हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर में जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, वही होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस को ही बताता है ये भी हमें, मगर डायमेंशन के साथ, कि एक की जो भी डायमेंशन हमें गिवन है उसमें 1 मीटर वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना रेजिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ये मेरा वायर है 2 मीटर, ये इसका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस मैंने दे दिया 5 ओम। क्या दे दिया, 5। अगर मुझे इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है तो रेजिस्टिविटी क्या बताएगी कि एक, ये तो 2 मीटर दे रखा है ना, जब अगर मैं इसकी लेंथ छोटी करूंगा तो रेजिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा, है ना, है ना। तो 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ के वायर में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना रेजिस्टेंस होगा, वही है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करती है, मगर उस कंडक्टर की जिसकी डायमेंशंस हमें पता हो, यानी डायमेंशंस के साथ। तो जैसे मैंने बोला मेरे वायर का एरिया गिवन है, वायर की लेंथ गिवन है, तो इसकी रेजिस्टिविटी बताओ। तो जो रेजिस्टिविटी आप निकालोगे वो कितने की आएगी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की और 1 मीटर लेंथ की, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरीके का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है जो हमें क्या बताता है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है जो हमें किसी भी मटेरियल की, ये मटेरियल है, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाता है, कब, जब उसका डायमेंशंस गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशंस जैसे चेंज होंगी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो वो हमें क्या बताता है, 1 मीटर लेंथ की 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया की डायमेंशंस गिवन है तो उसकी रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर मैंने बोला कि जैसे कॉपर है, या मैंने बोला एक सब्सटेंस है ए, उसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 की पावर कुछ भी ओम मीटर, यानी ये जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ कुछ भी हमें मतलब नहीं है, कुछ भी है। अगर हम उसको 1 मीटर लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस सुनो, बेसिकली अभी डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या है आपका, एक प्रॉपर्टी है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की, जो किसको डिफाइन करता है, रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करता है डायमेंशंस के साथ,
कि अगर डायमेंशंस हमें गिवन है तो 1 मीटर जो भी डायमेंशन गिवन है उसके हिसाब से तो नहीं फाइंड कर सकते, उसको 1 मीटर का लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा वही होगा किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। ये वायर है, मुझे नहीं पता कितना है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, ज़्यादा, कुछ भी, वायर कुछ भी। अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो मैं रेजिस्टेंस, अगर मैं 1 मीटर वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अंदर जो भी रेजिस्टेंस आएगा निकल के मेरा, वही क्या होगा, मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ये डेफिनेशन नहीं है आपकी सिलेबस में, फिर भी बस यही है बेसिक पार्ट कि रेजिस्टिविटी क्या है, R इंटू ए। खुद देखो ना, रेजिस्टेंस किसके साथ बता रहे हैं, एरिया और लेंथ के साथ, यानी होता तो रेजिस्टेंस ही है बट किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में, एरिया और लेंथ के साथ। अगर किसी वायर की हमें लेंथ गिवन हो, किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, तो उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से 1 मीटर वायर का, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का। क्योंकि जैसे मान लो स्पीड दे रखी है बहुत ज़्यादा, तो आप जो स्पीड निकालते हो वो 1 सेकंड की निकालते हो ना, कि 25 मीटर पर सेकंड, चाहे भले ही वो कितनी देर के लिए भी चलाओ, वेलोसिटी जो निकलती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैंने इतने देर में इतना डिस्टेंस कवर करा इतने समय में, मगर जो मेरी स्पीड आएगी वो 1 सेकंड की तो आएगी कि 25 मीटर पर सेकंड, इट मीन्स मैं 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा हूँ। इसी तरीके से कितना बड़ा लेंथ का वायर हो, कितना ही बड़ा एरिया हो, जो रेजिस्टिविटी आएगी वो 1 मीटर लेंथ की और 1 मीटर स्क्वायर एरिया की निकल के ही आएगी। तो रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक, होता रेजिस्टेंस ही है बट किसके साथ, डायमेंशंस के साथ, जिसके हमें डायमेंशन गिवन हो, बस डायमेंशन को डिफाइन कर दिया कि 1 मीटर लेंथ में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, गिवन डायमेंशंस के साथ। तो ये हो गया मेरा रेजिस्टिविटी, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा होपफुली आपको। अब यहाँ से आगे एक बात ध्यान से सुनिए रेजिस्टिविटी के बारे में। तो बार बार मैं यही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी। तो क्या होता है रेजिस्टिविटी, बता चुके हैं हम आपको। बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो किसको डिफाइन करता है, रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करता है, मगर किसके साथ, जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन हो, विद डायमेंशंस के साथ, कि 1 मीटर लेंथ में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, वही होगा इसकी रेजिस्टिविटी। आगे सुनिए, जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि 1 मीटर की तो निकलती है ये। ठीक है, कितना बड़ा रेजिस्टेंस चेंज होगा, 2 मीटर का, 3 मीटर का, बढ़ता चला जाएगा रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टिविटी तो 1 मीटर की होगी और 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी हो गई। रेजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती, बट जो रेजिस्टिविटी है बच्चों वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो करती है मेरे रेजिस्टेंस पे डिपेंड और एक करती है मेरे नेचर ऑफ मटेरियल पे, एक चीज़ पे और करती है टेम्परेचर पे। इन 3 चीज़ों पे ये क्या करती है बेटा, मेरा एक तरीके से डिपेंड करती है। अब सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। जैसे फॉर्मूला क्या था, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो खुद देखो रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। मान लो ये मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, समझो बेटा, जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसका रेजिस्टिविटी आई 5 ओम मीटर। जस्ट इमेजिन, यानी 1 मीटर लेंथ वाले वायर की 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। तो क्या हो गई, 5 ओम मीटर। अगर मैंने एक और वायर लिया जिसकी लेंथ थी 1 मीटर, जिसका भी एरिया क्या था 1 मीटर स्क्वायर, बट जो उसका रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी हो जाएगी, 10 ओम मीटर। यानी अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, इसका कितना है 10 ओम, अगर रेजिस्टेंस सेम लेंथ का है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ की तो निकलती है, रेजिस्टेंस डबल हो गया तो रेजिस्टिविटी भी उसकी क्या हो गई, डबल हो गई। क्या हो गई, रेजिस्टिविटी भी उसकी डबल हो गई। तो यानी रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। कैसे, मेरे पास मान लीजिए, क्या, सुनिए बेटा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सा लग रहा है आपको। ये है मेरा एक वायर एक्स, ये वायर वाई, दोनों की सेम लेंथ है, सेम एरिया है। अंतर क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टिविटी कम। ठीक है,
और जितनी मान लीजिए ये 2 है और इसकी 4 है, तो ये इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है ना, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कितने टाइम्स ज़्यादा होगी? 2 टाइम्स। अगर इस वायर के रिस्पेक्ट में इस वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स ज़्यादा आएगी। तो रेजिस्टिविटी पहला किस पे डिपेंड करती है बेटा? रेजिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस। खुद के रेजिस्टेंस पे नहीं, वायर में तो कांस्टेंट रहती है, चाहे कितना बड़ा वायर ले लो। मटेरियल के साथ जब हम किसी और मटेरियल का वायर लेंगे, या क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस 1 मीटर में जो आ रहा होगा वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, अगर उसे चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। बट बेसिकली जब हमारे पास रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है 1 मीटर के हिसाब से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो उस केस में रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है? हमारी चेंज हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी बेटा किस पे डिपेंड करती है? आपकी बेसिकली रेजिस्टेंस पे। आया समझ में आपको? ठीक है, आगे सुनो। रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सेम लेंथ का सेम एरिया के हमने 2 वायर लिए, एक का रेजिस्टेंस कम था एक का ज़्यादा, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा था उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा आई। अगला जो पार्ट बता रहा हूँ वो है रेजिस्टिविटी। ये बेटा बस यही पढ़ना है हमें आज, इंपॉर्टेंट है, अभी 10 मिनट की बात और है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। सुनिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली आपकी नेचर ऑफ मटेरियल पे। सुन लीजिए जो बताने वाला हूँ। देखो, बात करते हैं जैसे कि मेरे पास एलॉय है। नेचर ऑफ मटेरियल क्या मतलब? सिंपल देखो ना, ये मेरे पास कॉपर वायर है, ये मेरे पास नाइक्रोम वायर है। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, सेम लेंथ है, और इसका रेजिस्टेंस 60, मैंने कल ही बताया था 60 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो भी 60 टाइम्स ज़्यादा होगी। यानी रेजिस्टिविटी बेटा किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि सामने मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे बात करें, मेरे पास एक मेटल है सिल्वर, क्या नाम है? सिल्वर। उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.60 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। सुनते रहिए मेरी बात, अब जो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है? कॉपर है। क्या है दूसरा? कॉपर। उसकी रेजिस्टिविटी है 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तीसरा जो मेरे पास एल्यूमिनियम है, उसकी रेजिस्टिविटी है 2.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। और एक लास्ट में बता रहा हूँ, जो आयरन है, मेटल्स की बात कर रहे हैं, 10 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये क्या है मेरे पास? बेसिकली कुछ मैंने मेटल्स लिखे हैं, उनकी रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से देखिए, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर की। तो सबसे कम रेजिस्टेंस भी किस में होगा? सिल्वर में। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? आयरन की। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? आयरन का। तो इसलिए जो हमारे घरों में वायर्स हम यूज़ करते हैं, वो सिल्वर तो यूज़ नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली होता है, मगर हम किसको यूज़ कर लेते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम को, क्योंकि इसमें रुकावट क्या है? कम आती है, और रुकावट कम होने की वजह से उसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो पाता है, लॉस कम होता है। सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ कर पाते? हालांकि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, बट क्यों नहीं यूज़ कर पाते? बिकॉज वो बहुत कॉस्टली आता है। तो इसलिए कॉपर भी सही है थोड़ा, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं? कॉपर को यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने बोला, इमेजिन करो जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है ये। इसका मतलब आप समझना, डिफाइन कर रहा हूँ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सिल्वर वायर है, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.60 इंटू 10 के पावर -8 हो। मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, तो 1 मीटर कॉपर वायर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, उसका कितना रेजिस्टेंस होगा? 1.69 इंटू 10 के पावर -8। आयरन की बात करें, अगर मेरे पास 1 मीटर लेंथ का मैं आयरन लेता हूं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 इंटू 10 के पावर -8। तो रेजिस्टिविटी क्या बता रही है? रेजिस्टेंस ही बताती है, मगर गिवन डायमेंशंस की। जो भी डायमेंशंस हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग कि 1 मीटर लेंथ में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितना
रेजिस्टेंस पाया जाता है, वही होती है हमारी रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली यहाँ से आपको ये वाली बात समझ में आ गई, रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। अब आगे सुनिए, आज का लास्ट टॉपिक आ रहा है, लास्ट में रिवीजन लूंगा। अभी मैं वीडियो पॉज करने के लिए आज नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है पूछ लो, पहले पूरी वीडियो देखो, समझ में आएगा, एक नहीं 2 बार देखना आज का टॉपिक, ठीक है। देखो बच्चों, जो मेरे एलॉयज, अब लास्ट टॉपिक आ रहा है आज का, फिर डिफरेंस बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। जो मेरा एलॉयज आ रहा है, एलॉयज क्या होता है, बेसिकली जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर्स होता है तो वो बनता है एलॉय। एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है, सुनते रहिए मेरी बात, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल। एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। पहले मैंने बताया नेचर ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे अभी। एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है मेटल से। इसीलिए जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा, सुनना, रेजिस्टिविटी, मैं किसके बात, सुनते रहो बेटा, जो बात बता रहा हूँ मैं अब आपको अच्छे से। एलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल और मेटल मिक्स होके कुछ नई चीज़ बनाते हैं, उसे एलॉय कहते हैं। जब इनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो एलॉय का मेटल के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। एलॉय क्या होता है, बेसिकली जनरली तुम्हारे जो एलॉयज होते हैं वो होते हैं तुम्हारे रेजिस्टर्स, क्या होते हैं, रेजिस्टर। अब सुनना, जब एलॉयज का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर मैं मान लीजिए ये मेरे पास एक एलॉय है, क्या है, एक एलॉय, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। जब मैं इसमें करंट पास कराऊंगा, क्या पास कराऊंगा, करंट, तो इसको ज़्यादा रुकावट मिलेगी इसमें फ्लो होने में। जब रुकावट ज़्यादा होगी तो रुकावट ज़्यादा होने से ये अच्छी अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने पूरे वायर में अच्छी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसी हीट को हम जगह जगह पर्पस से क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। आया समझ में, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कि जो तुम्हारा, इसीलिए जो हमारे, सुनते रहो मेरी बात जो बता रहा हूँ, एलॉय जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मेटल से। एग्जांपल दूंगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं हो, करंट पास होगा मगर बड़ी रुकावट के साथ। करंट को पास कराया हमने, ये क्या है, करंट पास कराया, तो करंट पास कराने की वजह से इसमें बहुत रुकावट हुई और इसने क्या प्रोड्यूस करी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट। इसीलिए जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन जो प्रेस होती है, या हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें टंगस्टन यूज़ होता है, नाइक्रोम वायर जो हमारे घरों में हीटर रहता है रसोई वाला, जिसपे हम लोग हमारी जो वो है हमारी घर की लेडीज़ उस पर कभी कभी खाना भी बनाती हैं, तो उस पर हमारा मेटल के बदले में हम क्या यूज़ करते हैं, एलॉय। क्या यूज़ करते हैं, एलॉय। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। क्यों करते हैं, और भी कुछ फ़ायदे हैं एलॉय को यूज़ करने के, मेटल के रेस्पेक्ट में अभी पढ़ाएंगे, आगे सुनो। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया। अब केशव ने बहुत बार पूछा है मेरे से, ये आप सामने देखिए, आप सभी बच्चे सामने, ये है मेरा मैग्नेन। क्या है मेरा ये बेटा, एक एलॉय है मैग्नेन, जो कि किस से मिलके बनता है, इसमें मेन चीज कॉपर होती है, कॉपर का एलॉय है, कॉपर, मैंगनीज, ठीक है, एंड निकल। ये मैग्नेन जो है ये इन 3 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी इसकी रेजिस्टिविटी है वो 25 टाइम्स ज्यादा हो जाती है देन कॉपर। जो इसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है, बना किससे मिलके है, कॉपर से ही। बाकी 2 चीजें क्या मिक्स करी, मैंगनीज और निकल। अगर कॉपर की रेजिस्टेंस R है तो इसका कितना हो जाएगा, 25 R। खुद सोचो,
बना उससे ही है, मगर रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर कोई को पूछे मैग्नीन, मैग्नीन किस किस का एलॉय है, कॉपर मैंगनीज निकल, और मैग्नीन का रेजिस्टिविटी 25 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 1 मीटर लेंथ के 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया के जो भी रेजिस्टेंस होगा कॉपर का, वो 25 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसका, मैग्नीन का। या डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी है वो एलॉय की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जिन मेटल जिनसे वो मिलके बना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कॉन्स्टेंट CONSTANTAN। ठीक है, ये जो होता है आपका बेसिकली बच्चों, ये कॉपर और निकल का है। क्या है, कॉपर और निकल का एलॉय है, और इसकी जो है वो 30 टाइम्स ज़्यादा होती है। 30 कॉपर का अगर रेजिस्टिविटी R है तो इसकी कितनी होगी, 30R। ठीक है, 30 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो आप खुद सोचिए, एलॉय जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा, करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा, और करंट जब फ्लो नहीं हो पाएगा तो अच्छे अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्यों यूज़ करते हैं, ताकि करंट की वैल्यू कम कर सकें। करंट कम फ्लो होगा तो हीट आएगी, और हीट से हम अपना जो काम है उस एनर्जी से तरह तरह की वर्क करते हैं, वर्क डन करते हैं। अभी लास्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास सबके लिए, कि क्वेश्चन है जो आपके पास आता है बेसिकली कि वाई एलॉय, जो हम एलॉय है उसको क्यों यूज़ करते हैं विद मेटल को यूज़ क्यों नहीं करते। हमारा जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है, हम एलॉयज़ को ही क्यों यूज़ करते हैं, जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर कॉन्स्टेंट, या फिर आपका बेसिकली अभी हमने पढ़े थे 3-4 मैग्नीन, ये सब हम इसमें एलॉय को ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। तो रीज़न सुनिए, 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, वाई एलॉय इज़ गुड फॉर हीटिंग अप्लायंसेज या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ठीक है, पहली बात तो इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पहला फ़ायदा सुन लीजिए। क्वेश्चन आता है ये बेटा, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आता है कि वाई द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस आर मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो एलिमेंट होता है हीटर के अंदर, उसमें हम मेटल्स के बदले में एलॉयस को क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो यही है आपका बेसिकली, क्या कि जो एलॉय है, एलॉय उसका हाई रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो अच्छी अमाउंट में उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दूसरा, वो ईजिली बर्न नहीं हो पाते। मेटल तो हल्की सी हीट आने पे मेल्ट हो सकता है, बर्न हो सकता है। इसका जो तुम्हारा ये है वो ईजिली बर्न नहीं होते, आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता, आसानी से वो हीट आने से ख़राब नहीं होते, ब्रेक नहीं होते। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो जाते हैं ना बहुत जल्दी हल्की सी हीट आने पे, ये अच्छी अमाउंट में हीट को कैरी कर सकते हैं, आसानी से बर्न नहीं होते। इनका वायर आसानी से मेल्ट, ये जो वायर है मेल्ट नहीं होता। तो दूसरा क्या फ़ायदा है बेटा कि ये डू नॉट बर्न ईजिली, जबकि जो मेटल होता है वो ईजिली क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ईजिली बर्न नहीं होते। तो दैट्स वाई एलॉय इज मच बेटर देन प्योर मेटल। ठीक है, क्वेश्चन आया कि वाई नाइक्रोम, अब सुनो क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में, वाई नाइक्रोम इज यूज्ड टू मेक द टोस्टर एज रेदर देन द प्योर मेटल। टोस्टर को बनाने में जो उसके अंदर एलिमेंट है, हम नाइक्रोम को ही क्यों यूज़ करते हैं, प्योर मेटल को यूज़ क्यों नहीं करते। तो पहला क्या कारण आएगा, बिकॉज नाइक्रोम हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, सो दैट यहाँ पर क्या होगा, फिर करंट कम फ्लो होगा। और जब करंट कम फ्लो होगा आपका बेसिकली, तो क्या होगा बेसिकली, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्या पास प्रोड्यूस करेगा, लॉट ऑफ हीट, और उस हीट से हम अपना वर्क कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये इजीली बर्न नहीं होता हाई टेम्परेचर पे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद भी आसानी से मेल्ट नहीं होता, एक टाइम पे आके हो जाता है जब इसकी ये जो झेलने की कंडीशन होती है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली सबसे पहले पढ़ा रेजिस्टिविटी। अब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो हमें ये बताती है कि 1 मीटर लेंथ में 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना रेजिस्टेंस होगा गिवन कंडक्टर का। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, डिफाइन करना सिखाया था। अगर ठीक है 1 मीटर लेंथ का वायर है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है ना, सेम होते हैं दोनों। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है लेंथ पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, लेंथ का मतलब सॉरी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी उतनी ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका जो आता है, जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे। जैसे एलॉय और मेटल की बात करें, एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होती है वो मच हायर होती है एज कम्पेयर टू मेटल। इसी वजह से उनको हम घरों में तरह तरह के जगह इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइक्रोम वायर, क्योंकि वो आसानी से मेल्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पे और उसकी हाई रेजिस्टिविटी है जिससे हीट अच्छी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है टेम्परेचर पे। ये जो लास्ट टॉपिक है वो सुन लीजिए, जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर, सबसे पहले बात करते हैं एलॉयज़ के। तो एलॉयज़ पे तो कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, मैंने बताया था अभी टेम्परेचर का स्टार्टिंग में। दूसरा बात करते हैं किसकी, मेटल पे। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ाऊंगा तो मेटल की रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ाऊंगा तो मेटल की रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात आती है लास्ट सेमीकंडक्टर, इसे आप लोग सब कल पढ़ के आएंगे, फिर हम कल इसको स्टार्ट करेंगे। छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है, इसकी रेजिस्टिविटी इस पर कैसे डिपेंड करती है वो हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंड होता है आज का। डिफरेंस सुन लो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसमें वो करंट के डायरेक्शन को अपोज करती है। रेजिस्टिविटी क्या है, जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है गिवन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि डायमेंशंस के साथ हम डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना, जिसको नहीं समझ में आया है पूछ लो। थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मज़ा कम आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जब क्लासेस स्टार्ट होगी हम दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा तो समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मुझसे कॉल करके पूछो। और जब भी जूम ऐप पे मीटिंग होगी उस पर मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, सभी जरूर लें वो मीटिंग, क्योंकि इसमें हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जूम ऐप पर। ठीक है, जब भी होगी क्लास। ठीक, थैंक यू क्लास।